झारखंड में इंडिया ब्लॉक ने सरकार बना ली, बहुमत की सरकार बना ली। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार भी ग्रहण कर लिए। उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। मंत्रियों ने भी पदभार जो है उन्होंने ग्रहण करके अपना काम जो है उन्होंने शुरू कर दिया। विभाग भी मंत्रियों को जो है बांट करके दे दिया गया और ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो भी झारखंड में दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बीच में झारखंड में अब जो है वो हेमंत के लिए अग्नि परीक्षा शुरू हो गया है। अग्नि परीक्षा क्या है? झारखंड विधानसभा के चुनाव में हेमंत सोरेन ने जिन मुद्दों के साथ, जिन वादों के साथ सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुए हैं, कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर काम करना और खास करके जिन नौजवानों के आंखों में सपना दिखाने का काम हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली इंडिया ब्लॉक ने की है, उनके सामने भी एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, एक बड़ी चुनौती है कि कैसे युवाओं को रोजगार दे, कैसे युवाओं को नौकरी दे, कैसे उन्हें झारखंड में जो है हम बांध करके रखे पलायन पर जो है हम ताला लगाने का काम करें। और जिस जेएसएससी सीजीएल परीक्षा लगातार विवादों से घिरता रहा है, विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के छात्रों ने सड़कों पर उतर करके जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर के आप लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया था। लगातार विधानसभा घेराव करने की बात हो, जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने का काम करना हो, तो लगातार छात्रों ने जो है वो संगठित होकर के करने का काम किया। फिर से जो है कहीं ना कहीं उसी परीक्षा को लेकर के छात्रों ने फिर से जेएसएससी कार्यालय घेराव करने का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है। अब इस ऐलान के बाद हेमंत के सामने सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा इसको देखा जा रहा है कि आखिरकार कैसे इस अग्नि परीक्षा से हेमंत सोरेन निपट पाते हैं, क्योंकि जिस सीआईडी जांच को लेकर के हेमंत सोरेन ने आदेश दिया है उसे छात्र मानने को तैयार नहीं है। वहीं विपक्ष में बैठी जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी सीबीआई की जांच कराने को लेकर के कहीं ना कहीं जो है वो अड़ी हुई और कह रही है कि हेमंत सोरेन अगर चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिले तो इस जांच को जो है वो सीबीआई को सौंपा जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार अक्षय तिवारी है। आखिरकार जो झारखंड में इस बात की चर्चा कही जा रही है कि हेमंत सोरेन ने तो सरकार बना ली है, मुख्यमंत्री भी वो बन गए, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा जो अग्नि परीक्षा है वो कहीं ना कहीं छात्रों को मनाने का है, छात्रों को नौकरी देने का है, उन्हें रोजगार से जोड़ने का है। पूरी बात क्या है दर्शकों को बताइएगा अक्षय जी। देखिए निरंजन भाई, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा हेमंत सरकार के जो फर्स्ट पार्ट जो थे मुख्यमंत्री, उसके दौरान ये हुआ कि छात्र नाराज हुए और पेपर लीक हुए और छात्रों ने इसको रद्द करने की मांग की और उसके बाद दोबारा परीक्षा भी कंडक्ट करने की बात कही थी और दोबारा परीक्षा कंडक्ट किया गया। उसमें भी काफ़ी सतर्कता बरती गई थी, नेट बंद कर दिए गए थे ताकि परीक्षा सफल हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नहीं है। अब दोबारा सरकार जब बनी है तो अब छात्रों को लग रहा है कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है और हमारा जो भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो वो उन्होंने फिर तय किया कि जेएसएससी और सीजीएल का जो जीन जो है वो एक बार फिर से निकला है और छात्र इस बार आर पार की लड़ाई के मूड में है और कल यानी सोमवार कल पड़ रहा है और उन्होंने ऐलान किया है कि कल हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और जेएसएससी कार्यालय का भी घेराव करने की बात कही है और इसके लिए पूरे झारखंड से छात्र रांची आ रहे हैं और इस छात्रों को आते हुए देखकर रांची पुलिस की ओर से तैयारी की गई है कि छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव न करें। इसलिए कई जगहों पर आप देखिए कि बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया गया है, यानी कि कल का जो आंदोलन होने वाला है छात्रों का वो बहुत ही भयंकर रूप ले सकता है, व्यापक पैमाने पर। हाँ, तो इसलिए पुलिस भी अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं ताकि किसी तरह का भगदड़ का माहौल न हो और छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन करें या करें। और छात्र को भी कहना है कि हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि जब भी छात्र आवाज अपनी उठाते हैं तो भगदड़ का माहौल होता है और लोग अस्त व्यस्त हो जाते हैं, शहर अस्त व्यस्त हो जाता है। और चूंकि सोमवार का दिन है और उस दिन कार्यालय खुलेंगे, लोग अपने दफ्तर जाएंगे, एक तरह से वर्किंग डे है और वर्किंग डे में काफी ट्रैफिक लोड बढ़ेगा,
रांची शहर पर, तो इसकी तैयारी पुलिस वाले कर रहे हैं। लेकिन छात्रों का जो रोष है, गुस्सा है, वो बार बार सरकार से कह रहे हैं कि आप जो मांग हमारी है उसको पूरी कीजिए। लेकिन सरकार इसमें कहीं ना कहीं अपने कदम उठा रही है और बीजेपी भी लगातार मांग कर रही है कि इसकी जांच सीबीआई की हो और इसमें संलिप्त जो लोग भी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। लेकिन इधर हेमंत ने भी तो सीआईडी की जांच को लेकर जो है उन्होंने आदेश दे दिया है कि जो भी अगर ऐसा कुछ हुआ है और कोई संलिप्त है तो वैसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और इसकी जांच जो है सीआईडी करेगी। देखिए, छात्रों को इस पर भरोसा नहीं है कि सीआईडी जांच से कुछ बातें सामने आएंगी। उनको भरोसा है कि सीबीआई की जांच हो या यह पूरी तरह से रद्द हो जाए और उसको नए तरीके से किया जाए। और लेकिन सरकार के मन में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें चल रही होंगी और सोच समझ के कदम उठा रही है। तो एक तरह से ये हेमंत सोरेन के लिए अग्नि परीक्षा तो आई कि कैसे हम छात्रों को मनाएं। वैसे में अक्षय जी, वैसे में जेएसएससी के जो सचिव हैं सुधीर कुमार गुप्ता, उन्होंने भी प्रेस वार्ता किया है और उन्होंने स्पष्ट तौर पर देखा कि हमारे पास 3 सेट कैसे पहुंचता है और रैंडमली उसमें से एक सेट हम लोग जो है सेलेक्ट करते हैं जिसे छात्रों के बीच में भेजा जाता है। एग्जाम कंडक्ट जब हम लोग कराते हैं उस वक्त एग्जाम हॉल में पहुंचता है। वैसे में जो एग्जाम में जो गड़बड़ियों की बात कही जा रही है, पेपर लीक की जो बात की जा रही है, उससे सीधे तौर पर सुधीर कुमार गुप्ता जो जेएसएससी के सचिव हैं उन्होंने सीधे तौर पर नकारा है और उन्होंने कहा है कि कुछ जो शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग इस तरीके का रूमर उड़ाने का काम किया है और इसमें कुछ राजनीतिक दल के लोग जो जुड़ करके हैं वो इसको एक राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका कहीं ना कहीं युवाओं को जो है वो उकसाने का काम कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? सचिव साहब ने सारा बताया, सारी बातों को बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि परीक्षा की प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, पेपर कैसे जाता है। लेकिन उस पर छात्रों का भरोसा नहीं है। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसमें बिचौलिए, दलाल या अधिकारी के साठ गांठ इसमें है और ऊंचे पद वाले या पैसे वाले लोग पैसा देके इस सीट को खरीद रहे हैं। तो वो छात्रों का भरोसा जीतना बहुत बड़ी बात है। चाहे वो सचिव उनको बातों अपनी बातों को रख के छात्रों को समझाए या सरकार से सीधी बातचीत हो और सरकार उनको समझाए। तो कहीं ना कहीं छात्रों का जो आक्रोश है वो हेमंत सोरेन के लिए चिंता का विषय है कि कैसे छात्र अपनी बातों को मानते हैं और मनाते हैं, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो छात्रों में बहुत ही गुस्सा है और उसको हेमंत सोरेन भली भांति समझ रही है कि अगर इनके गुस्से को नहीं ठंडा किया गया तो कहीं ना कहीं भारी नुकसान आने वाला। लेकिन अक्षय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार कहीं ना कहीं छात्रों से बातचीत भी करते रहते हैं। छात्रों का जो आरोप है ये विधानसभा चुनाव से पहले भी यह रोष जो है सड़कों पर दिखाई दिया। उन लोगों उस वक्त भी छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय घेराव करने का काम किया था। एक तरफ हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार है, दूसरी तरफ छात्र हैं और जो आरोप लग रहा है कि इसमें राजनीतिक दल के लोग जो है वो इसमें राजनीति कर रहे हैं। कहीं से भी जो है जेएसएससी सीजीएल पेपर में जो है वो लीक नहीं हुआ है, ना ही इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी जो है वो हुई है। आपको क्या लग रहा है, क्या छात्रों का आरोप जो है वो सच में छात्र है या फिर उसके पीछे जो है राजनीति करने वाले कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, छात्रों को प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं? देखिए, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा मुद्दा है, छात्रों का जो मुद्दा है और सभी पार्टियां इसको भुनाना चाहती हैं और वो चाहती हैं कि छात्रों का जो हम लोग का जो बल है मीन्स के तो वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं क्योंकि छात्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं उन लोग को भी लगता है कि अब हेमंत सोरेन सरकार को भी लगती है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति दल वाले लोग बिना वजह के ये लोग छात्रों को गुमराह कर रहे हैं और ये संभावना हो सकती है कि इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और उससे पहले कंडक्ट किया गया था एग्जाम को, लेकिन एग्जाम के दौरान भी कुछ कई जगह से आए कि पेपर लीक कर दिया गया। तो हो सकता है उसमें कुछ राजनीतिक दल वाले लोग शामिल हो और उन्होंने बताया कि हो सकता है इस तरह की गड़बड़ियां अगर हो तो छात्र गुस्से में हो जाएंगे और हेमंत सोरेन को वो वोटिंग ना करें। लेकिन यहाँ पर मामला दूसरा पलट गया और हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन छात्रों को संतुष्ट करना और छात्रों की बातों को मानना और एग्जाम सही समय पर कंडक्ट कराना ये एक चुनौती तो है ही और कहीं ना कहीं राजनीति इसको फायदा लेने की कोशिश अन्य दल लोग भी कर रहे हैं। अब ऐसे में हेमंत के सामने अग्नि परीक्षा से पार पाने के लिए मास्टर स्ट्रोक क्या होगा आपके नजरिए से? देखिए, मुझे लगता है कि इसका जो विवाद जो है ना
जब तक छात्र और सरकार के बीच में सकारात्मक बातचीत नहीं होगी तब तक रास्ता नहीं निकलेगा। और अगर राज्य के मुखिया को लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़े हो रही है तो आप सीबीआई जांच का आदेश दे सकते हैं, वैसे कोई बड़ी चीज नहीं है। अगर जो संलिप्त होंगे तो जाहिर सी बात है उसे पकड़े जाएंगे। अब ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि छात्र कौन है? देवेंद्र नाथ महतो देखिए तो आप जेल कैंप में चले गए। जयराम कुमार महतो जो छात्र राजनीति करते थे वो भी अब जेल कैंप में के सुप्रीमो है, विधायक बन गए। और जिन संस्थानों पे जो आरोप लग रहा है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों से जो है वो जुड़े हुए, जैसा कि जेएसएससी के सचिव बता रहे थे, कुछ लोग बता रहे हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि छात्रों को उचित न्याय मिल पाएगा? अगर छात्र से बात करें तो हेमंत किससे बात करेंगे? देखिए, छात्र नेता के रूप में आपने देवेंद्र महतो का नाम लिया और जयराम महतो का नाम लिया, लेकिन अन्य छात्र भी हैं। आप देवेंद्र महतो को छोड़ दिए, जयराम महतो, जयराम तो अब माननीय विधायक बन गए हैं और जयराम महतो भी इस छात्र आंदोलन से ही निकल कर वो अपना किए भाषा को, आंदोलन को बढ़ाया उसको हो गया। उसके बाद देवेंद्र महतो भी अपना राजनीति चमका रहे हैं और वो सिर्फ इस परीक्षा से ही नहीं जुड़े हुए हैं, और भी जो पेपर लीक हुए मामले हुए हैं या फिर टाइम पर एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाया, तो वो पिछले 3-4 साल से वो छात्र आंदोलन करते रहे हैं। तो सबको लगता है कि देवेंद्र महतो ही है जो हमारी बातों को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, कुछ छात्र हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार चाहिए और वो तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, और अगर आंदोलन करते हैं और इसी बीच अगर कुछ मामला ऐसा बनता है, एफआईआर वगैरह दर्ज होता है, तो नाम अगर आ जाता है तो फिर वो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर रहता है। तो उनको लगता है कि कोई ऐसा हमारा व्यक्ति जो हमारा प्रतिनिधित्व करे, और उसमें वो देवेंद्र महतो को पाते हैं। हाँ। एक सवाल और लोग जानना चाह रहे हैं, छात्र खास करके जानना चाह रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि दादा हम जानना चाहते हैं कि झारखंड में ना तो स्थानीय नीति है और ना ही नियोजन नीति है। वैसे में ये जो इंडिया ब्लॉक की जो सरकार है, जो सरकार कह रही है कि हम यहाँ के स्थानीय नौजवानों को 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में 100% नौकरी देने का काम करेंगे, वैसे में जो ये वैकेंसियां निकल रही है, इन वैकेंसियों में किस आधार पर जो है वो सरकार हम स्थानीय नौजवानों को नौकरी देगी? ना तो हमारे पास पहचान है, ना ही हमारे पास नियोजन है। ऐसे में हम सरकार की बातों पर कैसे उम्मीद करें, कैसे भरोसा करें? और कहीं ना कहीं हमारे साथ जो है वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है, हमारे भविष्य के साथ, हमारे सपनों को जो है वो नस्तो नाबूद किया जा रहा है। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस पर? देखिए, स्थानीय नीति और नियोजन नीति, ये जाहिर सी बात है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है झारखंड के लिए और यहाँ के छात्रों के लिए, कि अभी तक तय नहीं होने वजह से उनका भविष्य अंधकार में डूबा हुआ है। फिर इसके बावजूद भी यहाँ के छात्र तैयारी करते हैं और विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होते हैं, और कई छात्र तो झारखंड सरकार का वैकेंसी को तो भरना ही छोड़ दिया, जहाँ तक मुझे जानकारी है। लेकिन इसके बावजूद भी छात्र मेहनत कर रहे हैं और नियोजन नीति को लागू ना होना उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सब खड़ा हो रहा है। लेकिन राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन, इसके प्रति गंभीर है और वो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू हो, ताकि यहाँ के युवा जो है को यहाँ पर नौकरियां प्राप्त हो। अभी आप विभिन्न विभागों में चले जाएंगे तो पता चला कि आप अन्य प्रदेशों के लोग आके यहाँ नौकरियां कर रहे हैं। ये स्थिति ना बने, इसलिए हेमंत सोरेन प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए और कोई एक मापदंड तय किया जाए, ताकि वो नियोजन नीति भी लागू हो, स्थानीय नीति भी लागू, और यहाँ के युवाओं को, छात्रों को रोजगार बहुत ही आराम से मिल जाए। झारखंड में जितनी भी अब तक वैकेंसियां निकली है, उन सभी वैकेंसियों को आप देखिएगा तो विवादों से घिरा हुआ रहा है। कई एक ऐसे परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई और परीक्षा होने के बाद उसे रद्द कर दिया गया। ऐसे में इस 24 वर्ष के झारखंड में जो नौजवान हैं, जो खुद अब एक नौजवान हो गए हैं, अब उनके भविष्य जो है वो कहीं ना कहीं अंतिम सांस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। वो रो रहे हैं, वो तड़प रहे हैं, वो बिलख रहे हैं अपने सपनों को अंधकार में जाते हुए देख कर। ऐसे में जो सरकार सत्ता की कुर्सी पर विराजमान है, या फिर इससे पहले जो भी सरकारें सत्ता की कुर्सी पर रही है, उन लोगों को कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता पूर्वक सोचनी चाहिए। और उसके साथ ही विपक्ष में जो पार्टी है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं इस पर गंभीरता पूर्वक सोचना चाहिए और झारखंड के उन भविष्य को संजोने के लिए, संवारने के लिए, उन्हें एक अवसर देने के लिए, उन्हें यहीं पर नौकरी देने के लिए, उनको रोजगार से जोड़ने के लिए एक उचित कहीं ना कहीं निर्णय लेने की जरूरत है, ताकि
जिन विवादों के कारण आज झारखंड प्रदेश पूरे देश में बदनाम है, उन विवादों से निपट करके एक सही धारा में बहा जाए और युवाओं को जो सपना हम दिखाते हैं, उन सपनों पर कहीं ना कहीं युवा जो है वो खरे उतरे और हम सत्ता में जिसलिए आए हैं उस सत्ता का भी असली जो है वो मायने निकल सके। फिलहाल जी जी अभी एक और बात बताता हूं। अभी हेमंत सोरेन उनका जब पहला कार्यकाल था, उन्होंने स्थानीय प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीय को बात देने की नौकरी कही थी जी। और अभी हाल में हाईकोर्ट ने उस पर सुनवाई हुई है और सरकार से जवाब मांगा है। तो एक तरह से ये भी एक हेमंत सोरेन का अग्नि परीक्षा ही समझिए इस चीज को, कि जो उन्होंने लागू किया और प्राइवेट नौकरियों में जो स्थानीय को जॉब देने की बात है, अब ये भी एक परेशानी खड़ा हो सकती है सरकार के समक्ष कि अब हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आता है इस मामले पर। तो कहीं ना कहीं इसको इंतजार करना पड़ेगा। तो एक तरह से झटका भी हो सकता है सरकार के लिए और या उनके फेवर में भी आ सकता है। तो ये हमारा एक कहना है कि कैसे एक सरकार अग्नि परीक्षा से भी गुजरने को तैयार है। तो हर मोर्चे से लड़ने के लिए, हर मोर्चे पर जो है हेमंत सोरेन तैयार है, हर परिस्थितियों और चुनौतियों से जो है वो लड़ते हुए आ रहे हैं, लड़ेंगे, क्योंकि झारखंड प्रदेश ने देखा है कि वह 5 महीने का जो सफर जेल का हेमंत सोरेन का रहा है, उसको भी झारखंड के लोगों ने जो है बड़े करीब से देखने का काम किया है और उस चुनौतियों से भी निकल करके हेमंत सोरेन ने झारखंड में फिर से सत्ता में अगर वापसी करने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन झारखंड में कुछ ना कुछ तो काम किया है। और ऐसे में उनके सामने जो ये अग्नि परीक्षा है, जेएसएससी, जेपीएससी, सीजीएल जैसे तमाम जो परीक्षा है, जिससे झारखंड के नौजवानों के सपने जुड़े हुए हैं, उन सपनों को संजोने के लिए, उन सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए आखिरकार हेमंत सोरेन का मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, यह देखने लायक होगा। फिलहाल इस चर्चा को यहीं पर करते हैं विराम, दीजिए इजाजत, जोहार।